गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो? मस्त हो ना? मस्त रह करो। एक बार स्टाइल देखो, मैडम का स्टाइल देखो। मैडम कौन है पता है? दिखा दूं? देखो। एक स्टाइल देखो दोस्तों इसका सोने का। चलो भाई, वो तो होता रहा होगा। देखो 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 देखो। मालकिन है या घर की? दोस्तों, चाय रख लो। नमकीन का पैकेट लेकर बैठ जाओ। थोड़ी सी चाय मेरे तक बना दियो, भले बिना दूध की बना दियो, पर चाय मेरे तक भी बना दिया करो। तो चलो शुरू करते हैं। बीच में कॉमेडी भी चलती रहेगी और कुछ केस ऐसे भी भाई जो कॉमेडी उसमें मैं करूँ को ना, बड़े सीरियस मामले हैं। तो चलो फोटो दिखाने में शुरू कर देता हूँ। भाई यह लड़की देखो। इस लड़की का नाम है भाई निर्मला। निर्मला नाम है इस लड़की का। भैया 13 साल की है। एक इसकी बेस्ट फ्रेंड और हैगी, वह उसका नाम है भाई रोशनी। यो केस दोस्तों नेपाल का है, मैं बता दूं। नेपाल में एक जगह है, भीम भीम बेटका कोई जगह है भाई नेपाल में। यो केस दोस्तों 2018 का है। ठीक है, नेपाल का। इसमें मैं एक यो भी दिखाऊंगा। एक यो आदमी है देखो, यो पकड़ रखा है, यो जो यो पुलिस वाला ने पकड़ रखा है, याद है? इसमें मना कुछ, रुको, वो भी दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि लो, मैं दिखाई दूँ। देख लो दोस्तों, एक पढ़ लो। देखो ये पुलिस वाले आ रहे हैं भाई जंगल में, खेत में। ठीक है, वाल लेडीज पुलिस रही। वो पहन रही है ग्लव्स, पहन रही है वाइट कलर के। देखो बस इस तरह ज़्यादा का नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि स्ट्राइक आ सका है चैनल पर। भाई यह लड़की भाई 9th क्लास में पढ़ रहा है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैगी। इस लड़की के मैं भाई माँ बाप भी दिखा दूँ मैं इस लड़की के। देखो ये इस लड़की के माँ बाप है भाई, देखो ये रे। भाई यह लड़की इंटेलिजेंट थी और इसकी बेस्ट फ्रेंड रोशनी थी। तो भाई ये है ना, डांस की प्रैक्टिस भी कर लिया करते ये। जब खाली टाइम होता ना, तो ये अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है, रोशनी के घर या निर्मला। और ये डांस की प्रैक्टिस करते, साथ साथ इनकी भाई पढ़ाई भी चलती रहती। माँ बाप ने पता था भाई नया थारी लड़की भाई डांस की भी प्रैक्टिस कर रहा है और पढ़ रहा है ही होता है। तब भैया शाम ना 5:30 बजे घर आ जाया करती। तो या घर को ना आ पाई भैया, या लड़की घर पर कौन आई। इसके माँ बाप ने भाई इंतजार करा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए। ये भाई मिलकर ना ढूंढने लग जा। हम भाई गाँव आड़े भाई 13 साल की लड़की भाई कित गायब होगी। तो भाई ढूंढते ढूंढते थे भी अड़े खेता में पड़ी पाओ है लड़की। तो एक भाई पुलिस द्वारा फ़ोन कर दिया गया। ये भाई जब पुलिस आवा है, FSL की टीम आवा है, तो इस लड़की के ला भाई इतनी दरिंदगी करी गई है। वो एक केस हुआ था 16 दिसंबर 2012 में, जो निर्भया केस था, जिसकी गिला रेप कराया गया था। वो पूरे दुनिया ही हल गई थी उस केस से तो भाई, क्योंकि इस तरीके की दरिंदगी कर रखी थी। तो इस 13 साल की बच्ची के साथ भी भाई कि नू सोच लो, अब इससे तरीके की दरिंदगी कर रखी थी, रेप रेप कर रखा था इसके साथ। तो भाई नेपाल में भाई पूरा हंगामा मचा है इस चीज़ के ऊपर। तो इन ना कोई कातिल को ना मिलता, इन पुलिस वाले ने तो ये खुद ही सबूत मिटा दे हैं। ये यार जो इस लड़की ने ये गलत पैर का, या मैडम जो बीपी आड़े लाग रहे ना, तो इस लड़की के जो कपड़े पड़े थे ना, तो खून तो जरूरत पर थे, तो या मैडम उड़े के गंदे पानी में धो दे है, ताकि कुछ सबूत बच्चा को ना। क्योंकि भाई इन जो है ना भाई को क्रिमिनल कोई पाया है को नहीं पकड़ा ना गया भाई, किसी ने के गया के ना। तभी मैंने जिस भाई साहब की फोटो दिखाई थी ना कि वो बैठा रखा है, देखो कित गया वो। हैंग भी तो हो जाओ फोन। यो यो पकड़ रखे देखो यो भाई साहब। तो यो भाई 9 साल में तो जेल में आया था। इसने अपने साले का मर्डर कर दिया था इस आदमी ने। तब पुलिस वाला ना भाई जब कोई पकड़ा ना गया ना, तो यो पकड़ लिया। अब इसने रेप कराया हैगा, इसका बेचारे का फायदा उठाएगा। तो इस तो भाई मार पिटाई करके इसकी गला टॉर्चर करके है, और यो कोर्ट में पेश कर दिया। और नू कहा है अब इसका मानसिक बीमारी हो, इसका संतुलन ठीक नहीं है, दिमागी तौर पर कमज़ोर है, और इससे ने उस लड़की के साथ रेप करा है। कुल मिलाकर भाई यह मर्डर मिस्ट्री रह रही है भाई। इसका आज तक नू नहीं पता चल रहा, मतलब ये 6-7 साल हो गए हैं।
अरे भाई यो इतना नीच गंदा काम किस हरामी ने करा था। ये भी यो बेचारा 9 साल की सजा था काट कर आया था, ये फिर यो भाई पूरी जिंदगी अपनी जेल में काटेगा। ये कुछ पुलिस वाले है ना भाई, नू फायदा उठाया कर, देख लो दोस्तों। इस भाई साहब की शक्ल देखो दोस्तों। इस भाई साहब का नाम है साजिद, या इसकी वाइफ हैगी, वाइफ का नाम है सना ईब, या साजिद की माँ है नाचिन, नाम है भाई इसका नाचिन। यो लड़का है आयुष प्रताप 13 साल का, एक है 6 साल का आहान प्रताप, देखो ये दोनों लड़के। यो जावेद साजिद का भाई, जावेद, ये दोनों सगे भाई है। ठीक है, चलो ये मैं बताता हूँ। यो केस भाई 2 महीने पहला का है, 2024 में 2 महीने का, 2 महीने पहला का केस हैगा यो भाई यूपी का केस हैगा। यूपी के यो बुंदायू 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 कोई जगह है, तो यो भाई उड़े का केस है। हुआ क्या है, ये भाई साहब की साजिद की भाई नाई की दुकान है, तो इसके सामने जो है ना भाई, इसकी भी फोटो दिखा दूं मैं, संगीता प्रताप, वे जो छोटे बच्चे हैं ना, वे इसके हैं, या उन बच्चों की माँ है भाई, देखो। तो इनके संगीता के सामने जो इस भाई साहब की दुकान है, तो भाई इसकी वाइफ का बच्चे कौन होते भाई, बच्चे ना होते, कई साल हो गए थे शादी में। तो यो कुछ इसना जरूरत पड़ती ना पैसे के, थोड़े बहुत पैसे संगीता को उधार ले लिया करता। तो भाई संगीता के 3 लड़के हैं दोस्तों, मैं बता दूं। ये जो 2 दिखाए ना, इनका मर्डर हो गया था, तीसरा बच गया था। तो यो भाई साहब रात ने 8 साढ़े 8 बजे जावे है संगीता दर है, एक मैंने 5,000 रुपये चाहिए, ज़रूरत है भाभी जी, और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है जी, तो उसकी डिलीवरी होनी है। तो भाई ईविया जो है ना अपने हस्बैंड द्वारा फ़ोन मारा है, ताकि 5,000 रुपये मांगना आया है, यो साजिद, इस तो दे दे नहीं दे दूँ। तो कहा है अगर दे दे, जब उसने ज़रूरत है दे देगा, वापसी दे देगा, तो उसका दे दे पैसे। तो भाई भी वो बैठ जा, तो यो चाह भी बनवा हुआ भाई साहब। तो भाई यो इस 6 साल के लड़के पे है ना, नू कहा कि एक गिलास पानी लेकर ना जा। और जो ये दूसरा है ना भैया, जो 13 साल का, यो आयुष प्रताप के नाम है, आयुष प्रताप, जो 13 साल का है, इसने भैया छत पर ले जाके के बहाने सर ई फिर आ गया भाई। तीसरा लड़का भाई से ना गुटखा लेने दुकान पर भेज दिया, आके के पुड़िया लिया चैनी खैनी की। तय भाई इब जी से चाह बना कर न चाह बनावा ना, या संगीता इस ही, तय आवाज़ आओ चिल्लाने की। तो इस भाई साहब ने, इस हरामी ने, साजिद ने इस लड़के का मर्डर कर दिया, 13 साल के का, चकवा चकवा तक काट दिया, इसका भी मर्डर कर दिया, आहान का भी। मतलब ये दोनों लड़के बेचारे मार दिए इस हरामी ने। तो ईवीओ भाई मर्डर करके भाग गया भाई। पुलिस ने पता चला तो भाई इसका कुछ घंटे के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया, इसका भी मर्डर कर दिया गया भाई, इस साजिद भाई साहब का। और जो इसका भाई है ना भाई, यो जो जावेद है, यो फरार हो गया। यो फरार हो गया। इसने 2 दिन बाद भाई सरेंडर कर दिया, फिर इसने बरेली में इसने सरेंडर कर दिया। इस पुलिस वाले पूछा है अब तू क्यों भाग गया भाई, जब तेरी अगर कोई गलती नहीं है। यो बोला कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं, मेरे पास फ़ोन आया कि तेरे भाई ने बहुत बड़ा कांड कर दिया, 2 बच्चा के मर्डर कर दिए, संगीता के बच्चा के। तो इस कांड में डरता भाग गया था मैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो भाई पूरी पूछताछ करी जाओ तो बीस जावेद का तक कोई हाथ को ना पाया भाई। यो डर गया था बेचारा हकीकत में। तो ई भाई इसका तो एनकाउंटर कर दिया गया। तभी जो इसकी माँ साजिद की, यानू कहा है कि मेरे लड़के के साथ जो होया है ना, कति सही होया है, सही उसका एनकाउंटर कराया गया, और ऐसा ही होना भी चाहिए। इस हरामी ने 2 बच्चा का मर्डर कराया है। तो भाई कुछ नहीं बताओ है कि इसकी वाइफ का बच्चे ना होते ना, तो ये थोड़ा सा कुछ परेशान से होता है, इसने बच्चा था, नफरत हो रही थी, इस कारण इसने ये 2 मर्डर कर दिया। और वो तीसरा भाई बच गया, वो जो चैनी खंडने इंतजार था, उसका भी इंतजार करता है भाई साहब, अगर जल्दी आ जाएगा दुकान पर है। पर चलो भाई किस्मत बढ़िया थी। देख लो दोस्तों, किसी किसी सोच के आदमी हो रहे हैं, हद है हद। इस मैडम की भाई शक्ल देखो, इसका नाम है भाई रुखसार, बता दूं मैं, रुखसार नाम है। यो केस 2024 तक ये चालू हुआ है भाई, 2020 तक, पर इसका एंड केस का कद हुआ है 2024 के अप्रैल के महीने में हुआ है। एक फोटो दिखा दूं मैं, यो भाई साहब पकड़ रखा, देखो ये का नाम है विपुल, विपुल टेलर, यो पकड़ रखा। इसका सही फेस ना दिखा रखा है भाई। यो केस गुजरात का है, मैं बता दूं, गुजरात का हैदराबाद का केस है। यो स्टार्टिंग 2020 तो है। या जो मैडम है ना भैया, सपा खोल रही थी, वो जो सेक्स रैकेट चलाया कर ना, इस तरीके का काम यह खोल रही थी। तो इसकी मुलाकात हो जाए इस विपुल भाई साहब, तो इस टेलर तय, यो भाई लड़का सही पैसे वाला हैगा। यो भाई सिडनी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी भी गया तो पढ़ाई करने, पर इसका पढ़ाई में मन को ना लग गया भाई, ना लग गया मन।
तो इसका भाई भी इस तरह से था प्यार हो गया था भाई ये शादी करने की सोचा है पर शादी न करी को न थी 2020 में आया था न प्यार में बता दूं। तो भाई इब कदे तो ये पकड़े जाओ है ये सेक्स रैकेट या चलाओ थी कदे तो यार जेल में चली जाओ कदे यो भाई साहब जेल में चला जाओ क्योंकि भाई भाई साहब का 10 केस चल रहे हैं किस चीज़ के हाफ मर्डर के और हथियार सप्लाई करना ड्रग्स सप्लाई करना इस चीज़ के इस पे भाई जो है केस चल रहे थे इनका भाई पुलिस का इनके घर पर आना ताना लग गया रहा था ये दुखी हो गए ये भी भाई दुखी हो गए थे भी इसने रुखसार न लेकर ना दिल्ली आ जावा है दिल्ली भाई न दवार का में 40 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा उस फ्लैट में 7 लाख रुपए तो इस भाई साहब ने मिलाए थे और बाकी के पैसे इसने रुखसार ने मिलाए थे बाकी के पैसे लोन लिया था भाई ने 32-33 लाख रुपए का क्योंकि 7 लाख रुपए तो इस भाई साहब ने दे दिए थे तो वो लोन उसके नाम था रुखसार के नाम था जो फोटो देखा इसकी बाबू सोना तब वही भी दिल्ली आ गया तो 21 चला गया 2021 चला गया 22 चला गया 23 चला गया यो भाई दिल्ली में भी जो है ना पकड़ा जावा दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी रहा था भाई यो एक गोगी गैंगस्टर हैगा जिसका एनकाउंटर होया था ना मर्डर कर दिया गया था कोर्ट में गोगी का जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है अलीपुर का लड़का तो जेल के अंदर कोई लोकेश नाम के लड़के का मर्डर कर गया था तो इस भाई साहब का इस विपुल का उस मर्डर में भी नाम आया था तिहाड़ जेल के अंदर मर्डर करने में नाम आया था इसका भी तो यार भी भाई भी वो जमानत पा जा वैसे तो भाई से ना उम्र कैद की सजा हो रही थी पर बाकी वो जमानत पर बाहर था तो भाई भी वो जमानत पर बाहर था तो ये दोबारा ये पकड़ने में कौन आता है जब इसकी जमानत का टाइम खत्म हो गया ना तो ये फरार हो जा ये कौन आता भाई पकड़ में ईब हुआ कि भाई अप्रैल में आ जाओ 2024 में यार रुख साहब अपने फादर द्वारा फ़ोन करा है कि जो है ना मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आप घर पर आ जाओ मेरे साथियों लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा है तब भाई इनकी मारपीट भी थोड़ी बहुत ये चलती रहा आपस में दोनों के बीच में और वह मारपीट किस कारण चल रहा है क्योंकि भैया अपने 7 लाख रुपए मांगा क्योंकि ना शादी तक करी को ना थी तो अपने अपने 7 लाख रुपए नहीं या इस भाई साहब ने 7 लाख रुपए मिलाए थे तो इस तय या इसने इस तो दूर करा है अगर अपने 7 लाख रुपए लेकर ना और जो है ये फ्लैट तो दूर हो जा ठीक है इवन की भाई बना कोना थी तो भाई भी ये दुखी हो गया इस तय तो इसने भाई इसका मर्डर कर दिया अरे या अलमारी में 15 चक्कू मार कर नया अलमारी में बैठा दी तो इसका फादर भाई आवा है बे गुजरात तय भाई घर के गेट खुल रहे थे अलमारी ना खुल रही थी तो सारा सामान बिखरा पड़ा था तब इसका फादर सोचा है अब भाई कदे लूट पाट हो रही है तो घर में और लड़की भी दिखाई को ना तेरी अलमारी में देख लूँ भाई कदे कुछ अलमारी में तो भी चोरी हो रहा हो ना तो अलमारी में एक रुखसार मैडम की लाश पावा है भाई भी वो घबरा गया भाई भी ना दिल्ली पुलिस बुलाई भाई फ़ोन कराया गया भाई सूरत पुलिस तभी कांटेक्ट कराया क्योंकि यो फरार था यो पकड़ना था इसका नंबर पूछा है रुखसार के फादर थे अभी इसका नंबर के तरह होने वाले दामाद का विपुल का भाई भी इसका नंबर लिया भाई इसका ये फ़ोन ट्रैकिंग पर लगा दिया भाई यो कदे तो अपना फ़ोन चालू करा कदे यो स्विच ऑफ कर देवा मतलब कि लोकेशन बदलता रहता इस भाई साहब द्वारा भाई एक सफ़ेद कलर की सियाज कार थी मारुति सियाज कार है भाई साहब द्वारा तो ये अपनी कार लेकर फरार हुआ था ये यो दिल्ली के रास्ते होते होट भैया यूपी के रास्ते होते होट यो पहुंच जावा है राजस्थान में यो कोटा की तरफ तक भाई जाते और जो है इसकी पुलिस ट्रेसिंग पर मतलब कि लगाए रखा था इसका फ़ोन यो भले बीच बीच में स्विच ऑफ करा था पर भाई पुलिस स्टेशन ने कुत्ते की तरह पीछा पड़ गई थी भाई ना ढूंढने पे गुजरात पुलिस भी क्योंकि कदे गुजरात भाज गया होना था तो गुजरात का ही हैदराबाद का तब भाई दिल्ली पुलिस भी इसके पीछे पड़ रही है तो यो भाई साहब टोल टैक्स पे तो जाता था नजर आ रहा इसने एक टोल टैक्स जो है पार कर लिया कोटा का उस तक एक भिलवाड़ा का भी वही जो है वो टोल टैक्स आ है तो वो इसने क्रॉस कराया को नहीं पुलिस वाले हैरान रह गए अगर इसने कोटा का टोल टैक्स तो जो पार कर लिया अब ये भिलवाड़ा में तो जाता और नजर आए को ना रहे और कोई दूसरा रास्ता भी को ना है अब भैया जो टोल टैक्स तो बच के ना चला जाओगा तो भाई ये उस टोल टैक्स से और इस टोल टैक्स के बीच में भाई पुलिस जो है ढूंढने लग जावा है तब पता चल रहा है कि भाई सियाज कार का एक्सीडेंट हो रहा है खंबे में लगी थी स्पीड में उड़े के आसपास के लोकल आदमियों ने बताई कि इब थोड़ी देर पहला एक्सीडेंट होया है तो उसने एम्बुलेंस ले गई है तो ये भाई एम्बुलेंस वाले का नंबर मांगा है तो भाई जिसने एम्बुलेंस बुलाई थी उसने नंबर बता दिया है तो भाई पुलिस वाले फ़ोन करे हैं एम्बुलेंस वाले तो रहे जो तू तेरी गाड़ी में जो पेशेंट है ना उसने कति भी जो है महसूस मत होने दिए यो दिल्ली में मर्डर करके ना भाग रहा है एक लड़की का रुखसार का हमने यो हमारा सस्पेक्ट है मतलब कि कत्ल तो इसने कर दिया था तो एक तौर पे ये शक भी जतावा है तब भाई
यो कहा ठीक है सर, मैं कहती बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, और वैसे भी उसका चोट ज़्यादातर लग को ना रही है, पर बाकी उसको दवाई दी गई है तो उसने नींद आवा बार बार। तब भाई पुलिस वाले भी अपना और खुश हो गया कि उसने नींद आवा ही तो पकड़ा जाओगा। तब कुल मिला के भाई फिर यो पकड़ लिया गया यो भाई साहब। तो ये भी इस तरह पूछे है इतना मर्डर क्यों करा, तो इन्होंने कहा मैं इस तरह दुखी हो गया था, मार पिटाई चलती रही थी, और कुछ फिर यह फ्लैट जो है 7 लाख रुपये जो उन्होंने मिला रखे थे, या पूरा फ्लैट अपने नाम करना चाहती मेरे कुछ पैसे ऑफिस देखना है। ये भाई साहब ने भाई फ्लैट का लालच था कि वो फ्लैट तू हड़प लिए, इस चक्कर में भाई इसने मर्डर कर दिया। हाँ रुखसार, तू ऊपर भेज दी गई है भाई। दिल्ली में भी फिर ये वो सेक्स रैकेट चला हुआ है या मैडम, दिल्ली में भी चला हुआ है, क्योंकि गुजरात में मैंने क्या बताई थी, पुलिस का इनके घर आना जाना लग गया रहा, कदे यो जेल में बंद हो जाओ, कदे वह जेल में बंद हो जाए। तो इन नयो अपना बिजनेस पर द्वारका में भी चलाया था फ्लैट में, और चला ले, कर ले 2 नंबर के काम। भैया ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, अरे भाई साहब दारू पीने की आदत पड़ रहा था, इन दारू के नशे में मर्डर कर दिया भाई, न दारू पी कर न कर दिया मर्डर, का ऐसा नहीं होगी, क्योंकि वो बता ना फिर सारी एक एक चीज़। तो या ड्रग्स का लत पड़ गई थी या लड़की भाई या रुखसार, तय बेच दी गई है बेटा, तो पर गलत काम का गलत नतीजा होता है जिंदगी में, याद रखना मेरी यह बात दोस्तों। अभी और दिखाता हूँ तो देखो, दिखा रहे हरामी शक्ल, देखा अपनी हरामी। भैया लड़की देखो, भाई लड़के का नाम जितेंद्र मान, लड़की का नाम है भाई सृष्टि गुप्ता। भैया जितेंद्र मान अलीपुर का रहने वाला है, दिल्ली के अलीपुर का। अलीपुर भाई मेरे गांव तक 8 किलोमीटर है अलीपुर। तो ये लड़का जाट हैगा, मैं बता दूं, जितेंद्र मान। भैया केस 2018 का है। भैया जो जितेंद्र मान है भाई, जब ये 2 साल का था ना, इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। फिर जब ये भाई 10 साल का होया तो इसके फादर की डेथ हो गई थी। ये 3 भाई है, 3 भाइयों में सबसे छोटे वाला है भैया जितेंद्र। तो भैया स्पोर्ट्समैन है, मतलब कि इसने बढ़िया बॉडी बना रखी है, इसने भाई कई मेडल भी जीते, दूसरे देशों में भी जो है बॉक्सिंग हुआ ना जो, उसमें भी भाई साहब ने नाम रोशन कर रखा है। तो यो भाई फौज में भी लग गया था। यो इसने इसके सपोर्ट्स खेलने की वजह से इसने आर्मी में नौकरी मिल गई थी, पर इसने कुछ टाइम आर्मी की नौकरी करके न, और फिर भाई यो अपने घर आ गया, इसने विवाह नौकरी छोड़ दी। तो इसकी बुआ रहा भाई मुंड का, क्योंकि फिर भैया इसकी बुआ नेपाल पोस्ट का ना बर्थडे करे थे, तीनों लड़के जितेंद्र मान इसके दोनों भाई जो हैं। तो इसकी भाई बुआ का लड़का हैगा प्रीतम, इस प्रीतम की भाई जो है जिम हैगी, नोएडा में जिम है। तो ये जिम ट्रेनर बना दिया इसने, प्रीतम ने, यो अपने मामा का लड़का, क्योंकि जितेंद्र मान के तो यो बुआ का लड़का हो गया प्रीतम, तो यो इसके मामा का लड़का। तब भैया जिम ट्रेनर बना दिया। तो जिम में भैया जो सृष्टि गुप्ता ना, इसका दिखा दूँ मैं, ये पकड़ रखिए देखो, यो एक लड़के का नाम इमरान है और या लड़की सृष्टि गुप्ता है, और एक का नाम है नफीस। 2 जने हैं। नफीस है भैया इमरान का ड्राइवर हैगा। यो जो भाई इमरान है यो शादीशुदा है, यो 4 बच्चों का बाप है, 4 बच्चों का बाप। तब भैया लड़की सृष्टि गुप्ता पत्रकार बनना चाहती है, पत्रकार, और हैंडसम ब्यूटीफुल तैयार है, तो इसने अपनी फिटनेस भी बनानी थी, तैयार जिम में जाना शुरू कर दिया है। इसकी जिम में दोस्ती भाई साहब तो है जितेंद्र मानता है। तो ये भी जितेंद्र मान भाई भी इसके फ्लैट पे भी जान लग गया, क्योंकि भैया लड़की है ना, फ्लैट किराए पे फ्लैट लेकर रह थी या, और या अपनी पढ़ाई की तैयारी भी रहती। इसकी फैमिली भाई मेरठ में रहा है, इस सृष्टि गुप्ता की फैमिली मेरठ में रहा है। तभी भी जिम में जान लगी, तभी भी इनकी दोस्ती होगी, तो वो इनके फ्लैट पर जाना शुरू कर रहे सृष्टि गुप्ता, क्योंकि भैया अकेली रहती फ्लैट पे। तही भाई साहब ने क्या कराई, उन्होंने कहा कॉफ़ी बना दे, यो कॉफ़ी बना कर लेगा, फिर उन्होंने कहा कि 1 गिलास पानी लिया दे पहला, तो भाई नशे की इसमें दवाई मिला दे कॉफ़ी में, और भैया पी गए हो जाए बेहोश, और भैया इसकी गेला फिर गंदा काम कर रहा है, और वीडियो भी बना ले हुआ है। वीडियो बना ले तो भाई भी इसने ब्लैकमेल करने लग जावा है। भाई इमरान जो लड़का ना, इस तरह हर महीने 50,000 रुपये दिया करता, और इसने नू भी पता था अब 4 बच्चा का बाप है, पर इसने कोई दिक्कत को ना थी भाई, इनका बाबू सोना प्यार पूरा तगड़े आड़ा चल रहा था। तो अब इसके भाई फादर ने सृष्टि गुप्ता की फैमिली नू पता चला ना कि इसका तो भाई अफेयर है 4 बच्चा के बाप गेला। तो भाई अब इसका रिश्ता नाता इसके घर वाला ने खत्म कर दिया, इस सृष्टि गुप्ता के घर वाला ने, फैमिली ने भी छोड़ दी, तू कितना मर कितना वो कर, जब तक 4 बाप के 4 लड़का के बाप तक ने शादी करी है, और वो भी मुस्लिम हैगा, हिंदू भी कौन है, जबकि यह हिंदू है। तो भाई ये भी यो ब्लैकमेल करा है, या भाई ठग गई, जब इसका मन कर रहा है भाई इसने आना पड़ा था सृष्टि ने, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दिया था। तो भाई ये हार थक कर नहीं, इसे अपने बॉयफ्रेंड तय इमरान तय बताए दिया है, अब उसने मैं परेशान कर रखी है, उसने मेरी एक वीडियो बना रखी है, और कॉफ़ी में मेरी मैं नींद की गोली मिला दी थी, मैं बेहोश हो गई थी। तो यो क्या है, अगर जब ईसा काम है, ये इतना ब्लैकमेल करा है, तो यो तो फिर जो है रास्ते तक हटाना पड़ेगा, तो फिर मर्डर करना पड़ेगा। ये भैया एक बार तय बहुत चक्की रहेगी, एक भाई मर्डर
मर्डर करना पड़ेगा, यो तो फिर भाई जेल में भी जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के भाई भैया हाँ भरते हुआ है। अब ठीक है, यो ब्लैकमेल मना करने लग रहा, मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसने रास्ते तक हटाए देना है। तो भाई ये 2 महीने पहले तो प्लानिंग बनाने लग जावा है यो इमरान अरिया। यो भाई इस तक पिस्टल चलानी सिखा हुआ है, बंदूक फायर कैसे करते हैं, इस तक पूरी ट्रेनिंग दी है इमरान भाई साहब ने आगे कैसे फायरिंग करनी है। तब भाई मर्डर का टाइम भी आ गया। इस सृष्टि गुप्ता का मोबाइल यो भाई साहब फ्लैट के बाहर चला जावा अपनी इनोवा गाड़ी में ड्राइवर के साथ ऑफिस गला। तो इसका मोबाइल तो यो अपने पास रखा सृष्टि गुप्ता का। और यो भाई कार ने कदे किसे साइड लेकर जावा है दिल्ली में, कदे कमला नगर, कदे जहांगीरपुरी, ताकि लोकेशन अलग अलग नजर आती रहे। और इसका नुबिना होगा कि भाई फ्लैट पर गई थी। तो यार ये भाई साहब द्वारा फिर फ़ोन करा है जितेंद्र मांद्रा, जाने मन कैसे हो, आज तो मेरा मन कर रहा है आ जाऊँ क्या। तो यो कहा है हाँ हाँ बिल्कुल आओ, और साथ में एक वोडका की बोतल भी लेकर आइए। तब भाई ये या ये दौरा चली गई जितेंद्र मान द्वारा। तब भाई ये बैठ कर ना शराब पीवा है, भाई नशा हो जावा है। भैया बैग में पिस्टल लेकर जा रही थी मैडम सृष्टि गुप्ता, बता दूं मैं। तब भाई जब ज़्यादा नशे हो जाओ ना, क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक तब भाई इससे भाई साहब तक सामना करी थी जितेंद्र मान ने। तय भाई इनके फिर शारीरिक संबंध भी बना है। तय इस शारीरिक संबंध इनके बनने के बाद यानु कहा वह वीडियो डिलीट कर दे ना। इस भाई साहब का खड़ा बाल था यो कहा है कोना करूँ मैं डिलीट करती भी ना करो। इब ना करते फिर हुआ कि है यो नशे में तो लोटे रहा था बेड पे। इन्हें अपने बैग में तो पिस्टल काट दी और 4 फायरिंग कर दी, मतलब इसका 4 गोली मार दी। बट 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 पहला दी फेंटा हरामी साढ़े जितेंद्र मान तेना जाट का भी नाम खराब कर दिया साढ़े के को मत रहता है हरामी। देखा एक बार अपनी शक्ल है, नौकरी इतना मिल गई थी तू दूसरे देश से तक आया, तू मेडल जीत का ना रहा था साढ़े हवस के पुजारी किसी लड़की की गला भी कोई नुकरिया करे। तना मान ली इतनी ये पसंद थी तो इसने प्रपोज कर लेता भाई। के बरागली हाँ भी भर दे बॉयफ्रेंड तो इसका था ही इमरान पहले तो। क्या पता भैया इसने भी जो है हाँ भर देती, क्योंकि आजकल भाई नॉर्मल सी बात है, कई कई यार रखा है लड़की। तो तू भाई तेरा धरती पर जीने का कोई हक नहीं था, तू सही ऊपर पहुंचा दिया गया है ये तू ऊपर दे जिनकी ट्रेनिंग। सही कहो ना दोस्तों, ये भी जिम की ट्रेनिंग ऊपर देगा जितेंद्र मान हरामखोर। सृष्टि गुप्ता बेटा इस चीज़ में मैं बिल्कुल आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, सपोर्ट करता, फुल सपोर्ट है राहुल का मैडम। तो ये मच्चा है पीकन है तम दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हो भाई, ये 48 घंटे के अंदर फिर पकड़ लिए गए थे, ये बता दूँ। दिखाया था मैंने 14 का, ये पकड़ रख के पकड़ लिए थे। तो ये चाह पी के ना मैं थारी जमानत करवाना हूँ मैं 3वां की। दोस्तों चाह पी लूँ मैं फिर जमानत करवाऊँ मैं इनकी, क्योंकि इनका काम बढ़िया करे भाई, वो सही जगह पहुँचा दिया, इसे हरामी का इलाज होना भी शायद चाहिए भाई। सही कहूँ ना। ओहो लो भाई एक केस और आ गया। इसने देखो भाई ये 2 बच्चे हैंगे, या एक लड़की हैगी भाई रोशनी 7 साल की, एक है भाई शिल्पी, या भी लड़की है भैया 5 साल की, और एक लड़की और हैगी भाई वह है 9 महीने की हैगी। और सबसे बड़े वाली जो लड़की है वह यह है 19 साल की अंजलि। देखो यारी पकड़ रखी है पुलिस ने अंजलि। यो इसका आशिक है अमन, देखो यो अमन है। यो केस भाई यूपी का एक जिला हैगा इटावा, इटावा का केस है, और 2023 का केस हैगा भाई, यो मैं बताऊँ जून का, जून के महीने का। तो इस मैडम ने इस तब प्यार हो जाए भाई साहब तय अमन तय प्यार हो गया। तो भाई इस लड़की के माँ बाप किसान हैंगे, खेती करे हैं, तो वे खेत में चले जाते। तो यार मिलन तो इसने कई बार बुला ले हुए थी। तो एक दिन ये गलत काम करते इसकी सिस्टर ने देख लिए, इस 7 साल की ने, क्या नाम है उनका, रोशनी और शिल्पी। इसने शिल्पी ने देख ली जो या 7 साल की है, और इसे रोशनी ने भी वही देख ली थी जो या 5 साल की है। तो यार यो अमन तभी उठे थे बाज गया कपड़े पहन कर। तो यानू कहा कि मैं दुकान पर तो थर तक चीज़ लेकर आऊँ, खाने की टोपी लेकर आऊँ, और थर तक कपड़े भी दिलाऊँगी, मम्मी पापा को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताना है। तो भाई जिसे शाम ने जब खेत में था ना ये मम्मी पापा अंजलि के, तो ये दोनों बालक भाई बता दे हैं अब कोई लड़का रहा था और दीदी ऐसे ऐसे गलत काम कर रही थी उस लड़के के साथ। तो भाई भी इसके माँ बाप इसकी गला मार पिटाई करे हैं, इस अंजलि की गला इसने धमकावा है, इस तक है अगर तन उस लड़के तक फ़ोन पर भी बात हुई ना तब मारता बुरा कोई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो भाई ये भी तय बात भाई कह दी। तो ईब के था इसने ताने मिलन लागे, इसने बात गल ताने मिले थे अगते तो बढ़िया तेरी ये दोनों सिस्टर हैं। ठीक है, कुल मिलाकर भैया घनी बेइज्जती महसूस कर गई, पिटाई तो इसकी हुई थी या बेइज्जती महसूस कर गई। तो ये भी अपने इस तब बतावा बॉयफ्रेंड था बाबू था अमन था आके नूनू
ये जो है मेरी बेइज्जती करे हैं, मेरी बाना क्या कहे, तो यो भाई भी इसने उकसावा है, यो नु कहा है कि न दोनों ना तू मार दे, इनका मर्डर कर दे, यो उकसाण पर लागे रहा है। तो भाई एक हफ्ते बाद जब यह पकड़ी गई थी ना, उससे एक हफ्ते बाद इसके मम्मी पापा तक खेत में जा रहे थे, तो इसने क्या करा, ये फावड़े तक काट दिए इस मैडम ने, इस हरामन अंजलि ने, एक कलयुगी लड़की ने। इसने देखो अपनी दोनों सिस्टर 7 साल की या शिल्पी और रोशनी 5 साल की, फावड़े तक काट कर ना वो कस्सी जी ना कहा है, और वो दो का निचना वहीं पर रख दी कमरे में। और भैया फिर खाना पैक करके ना खेत में लेके जाओ, कि इसके माँ बाप नु कह गए थे शाम ने खाना लिया ये हमारा पैक करके ना, तो इनका मर्डर करके ना घर के गेट खुले छोड़ जाओ, ताकि नू नजर आवा भाई लूट पाट हो यार, सामान ने बिखरा दिया है। और ये फिर बड़े आराम से रोटी बनाकर पैक करके भी लेकर न जाओ है। और एक ये स्वभाव होता है ना भाई, नू भी ना बिरा लगता कि इसने 2 मर्डर कर रखे, इसका कोई फर्क ना पड़ रहा था। तो भाई ये जब आया है तो भाई ये चिल्लाने लग जाए, घर के गेट खुल रहे हैं भाई, 2 डेड बॉडी पड़ी है भाई। पुलिस बुलाई गई, पुलिस बुलाई गई तो भाई पूछताछ करे भाई किसी का कोई दुश्मनी हो या पता नहीं भाई कोई चोर लुटेरे आए होंगे, कितना के भाई मार लूटे है जो भी है। तो ये भी इसका अंजलि तभी पूछताछ करे है आगे। लास्ट में तो तू ये थी इंदौर है, तेरे मम्मी पापा तो खेत में जा रहे थे, तो लास्ट में तो तेरे आगे थे ये दोनों। तब भाई इस तब पूछा ना तो इसके भाई बयान बदलने लग जाए है, और थोड़ी सी एनजाइटी घबराहट, इसका घबराहट हुआ, पुलिस वाले भाई समझ गए अगर इससे का कुछ ना कुछ करा दे रहा है। फिर इसका फ़ोन भी मांगा और फ़ोन की डिटेल भी काट दी, फ़ोन की डिटेल काट दिया था ये बाबू सोना का अमन का पता चल रहा है। तो अमन भी भाई ठा लिया पुलिस वाला ने, उन्हें भी ठा लिया। इबिन तब फिर अलग तक पूछताछ करे हैं, जब भी इनके बयान अलग अलग पावा हैं। तब फिर ईवी का जब डंडा घुसेड़ा गया इस अंजलि का, फिर इसने भाई राम कहानी सारी बताई दी। राम कहानी क्या थी जो मन ने बताई है, अकिया इसकी शिकायत कर दी थी कि बाणा ने, तभी ने बदला लेना था, और यो भाई साहब भी ना उकसावे था उनका मर्डर कर दे। तब फिलहाल जेल में बंद है, बहुत बढ़िया करा बेटी तना था, बहुत अंजलि पाल बेशरम तने वे 2 छोटी बच्चियाँ का मर्डर कर दिया तना, एक अपनी हवस के चक्कर में सिर्फ हरामखोर। और साले अमन तू भी इसने उकसाने लग रहा था उन दोनों लड़कियाँ का मर्डर कर दे बच्चियाँ का। कलयुग चल रहा है दोस्तों, कलयुग। चलो दोस्तों वीडियो तो बनी लंबी बन गई, जबकि मैं जल्दी जल्दी बोलने लग रहा हूँ, जब बनेगी इतनी लंबी। या देखे बेबी के ऊपर सोना आ रही है मैडम खराटे मार कर है, ये अंदाज सटा देखो इसके, देखो। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर दिया करो, लगातार बोल रहा हूँ 27 मिनट 28 सेकंड 30 सेकंड। चलो लव यू।